बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम एनालिटिकल मेथड्स और उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एनालिटिकल मेथड्स को जनरली हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस और एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। क्लासिकल मीन पुराने मेथड, पुराने प्रोटोकॉल, पुरानी टेक्निक्स, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इनको आप मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस भी कह सकते हैं। अब अपनी अपनी अहमियत रखते हैं ये। बेसिकली मॉडर्न मेथड जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं तो वो क्लासिकल एनालिसिस की जगह लेते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो क्लासिकल मेथड है वो अपनी अहमियत ख़त्म कर गए हैं। वो आज भी हमारी बेसिक लेबोरेटरीज के अंदर, टीचिंग लैब्स के अंदर और कुछ क्लिनिकल लैब्स के अंदर इक्वली वैलिड हैं और अप्लाई किए जा रहे हैं। इनके ऊपर काम होता है, इनसे एनालिसिस होते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है इनकी कंपैरेटिवली आप ये कह सकते हैं कि ये इजी हैं, इनकी रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो लोग इनके रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा मुतमिन होते हैं, इन्हसार करते हैं। और बहरकफ ये कॉस्टली है, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना ही इनके ऊपर एनालिसिस करना जो है वो आसान है। अब हम सबसे पहले क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं। तो जैसा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले अपने एनालाइट को सेपरेट किया जाता है, फिर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके बाद उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन क्लासिकल मोड ऑफ एनालिसिस, इन क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस अपने एनालाइट की सेपरेशन कैसे पॉसिबल है, किस तरह से की जाती है या की जाती थी पहले। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप एनालाइट बोलते हो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इन अ सैंपल बाय प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शंस और डिस्टिलेशन। तो इन क्लासिकल मोड ऑफ एनालिसिस अपने एनालाइट की जो सेपरेशन है वो की जाती है बाय यूजिंग द टेक्निक प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन। अब आपने अपना एनालाइट इन मेथड से सेपरेट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। हाउ वी विल डू द quantitative analysis. The separated components are treated with reagent that yielded products that could be recognized by color, by their boiling and melting points, solubility in a series of solvent, odors, optical activities, or refractive indices. जब आप अपना एनालाइट सेपरेट करते हैं तो उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए उसको किसी स्पेसिफिक रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और अब नतीजे के तौर पे जो प्रोडक्ट डेवलप होती है उसको रिकग्नाइज किया जा सकता है उसके कलर की बेस पे, उनके मटेरियल के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे, या उनको सीरीज ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करके देखते हैं वो किस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, किस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं है। जैसे आप पानी के अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करके आप अंदाजा कह सकते हैं कि ये चीज पोलर है या नॉन पोलर है। हेक्सेन के अंदर उसको डिसॉल्व करके आप बता सकते हैं ये चीज पोलर है या नॉन पोलर है।
ऑर्डर्स, उसकी स्मेल, किस किस्म की उसमें से स्मेल आ रही है, तो उसकी बेस पे भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। ऑप्टिकल एक्टिविटीज एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने से हम उस चीज की आइडेंटिफिकेशन तक पहुंच जाते हैं, अपने एनालाइट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये वो कौन से आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं? ये सारे के सारे क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो इन क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो दो तरीकों से किए जाते हैं, या तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। What we do in gravimetric method of analysis? The mass of analyte or some compound produced from the analyte is determined. अपने एनालाइट का मास या वेट हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, या उस एनालाइट से जो ड्राइव्ड कंपाउंड है उसकी मास या वेट डायरेक्टली मेजर की जाती है। इसको हम ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, in contrast to gravimetric method of analysis, in volumetric analysis the volume or mass of a standard reagent required to react completely with the analyte is measured. अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, हम अपने एनालाइट को मेजर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनालाइट के साथ मुकम्मल तौर पे रिएक्शन करने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड रीजेंट की जो मिकदार या वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसको हम मेजर कर रहे हैं, जो कि आमतौर पे हम करते हैं। जैसे हमारे टाइट्रीमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस है, आप एसिड बेस एनालिसिस करते हैं लैब के अंदर, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है एसिड का और सैंपल सॉल्यूशन है आपके पास बेस का। आप उनके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से, टाइट्रेशन मेथड से आप क्या करते हैं, मोलैरिटी किसकी मालूम कर रहे हैं, बेस की, जबकि आप वॉल्यूम किसका मेजर कर रहे हैं, कितना यूज हुआ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि आपके पास एसिड का है, उसकी बेस पे आप ये एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह के जो एनालिसिस होते हैं उनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मट्टी है, उसमें आपने साल्ट मिक्स कर दिया है NaCl। अब उसके अंदर साल्ट मिक्स हो गया, आप बताएं कि उसके अंदर साल्ट कितना है और मिट्टी कितनी है, तो आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे सारे मिक्सचर को, या वो जो आपको सैंपल दिया गया है, तो आपको पता है कि मिट्टी जो है पानी में सलूबल नहीं है, वो नीचे बैठ जाएगी, रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगी, और जो साल्ट है वो पानी के अंदर सलूबल है। उसको आप सेपरेट करके या तो मिट्टी को ड्राई करके उसकी मास मेजर कर लें, तो आप बताएं कि टोटल अमाउंट सैंपल की इतनी थी तो उसके अंदर रेत इतनी है। या आप फिर इसका दूसरा एपिसोड है कि वो जो आपको पानी मिलेगा, जो आपने उसको डिसॉल्व किया था पानी में, तो आप उस पानी को एवेपोरेट कर लें वाटर बाथ के ऊपर, और उसके बाद जो आपको साल्ट के क्रिस्टल मिलते हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको आप दोबारा से ड्राई करके रीवे कर लें, और फिर वो आपको किसकी अमाउंट देगा कि इसके अंदर साल्ट इतना है। तो लिहाजा आप रीजनेबली कह सकते हैं कि हमें जो सैंपल दिया गया था उसके अंदर टोटल मिकदार इतनी थी, जो कि इतना मुश्तमिल था, इतने परसेंट उसके अंदर साल्ट था और इतने परसेंट उसके अंदर रेत थी। तो इस तरह के जो एनालिसिस है उनको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल या मॉडर्न मेथड। इंस्ट्रूमेंटल या मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, तो बेसिकली ये इक्विपमेंट बेस्ड होते हैं। अब जब हम कोई भी किसी किस्म का एनालिसिस करते हैं तो यहां एक बात बताना बहुत जरूरी है कि बेसिकली आप अपने एनालाइट की कोई प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे होते हैं।
अगर वो प्रॉपर्टी उस सैंपल के अंदर एग्जिस्ट करती है तो आपका एनालाइट मौजूद है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और उस प्रॉपर्टीज की जो मिकदार है वो कम है या ज्यादा है, तो बेसिकली वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब वो बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की जो हम स्टडी करते हैं इन क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। वो मटेरियल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, और फर्दर ये बताना आपको जरूरी है कि उन तमाम प्रॉपर्टीज का साइंटिस्ट को, केमिस्ट को इल्म भी था कि इस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनको स्टडी करने के लिए, उनको क्वांटिफाई करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था। वो बहुत से एस्पेक्ट हो सकते हैं मटेरियल के, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, emission of radiation, scattering of radiation, current, voltage, potential, या इस तरह की और बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनकी बेस पे हम अपने मटेरियल को, अपने सैंपल को, अपने एनालाइट को करेक्टराइज कर सकते हैं और प्रेडिक्शन दे सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अब हम इन तमाम एस्पेक्ट को जब हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ एनालाइट, जो कि क्लासिकल मोड में आप प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन या डिस्टिलेशन जैसे मेथड यूज करते थे या करते हैं अभी भी। सेपरेशन ऑफ एनालाइट बाय हाईली एफिशिएंट क्रोमेटोग्राफिक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स। आप अपने एनालाइट की सेपरेशन के लिए आप उनको क्लासिकल और टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि आपको जो मॉडर्न आपके पास क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स हैं, आप उनसे बड़ा इजीली और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप उनकी सेपरेशन कर सकते हैं। और अगली बात रहेगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। By measurement of physical properties of analyte as conductivity, electrode potential, light absorption or emission of light, scattering of light, mass to charge ratio and so on। इसके अलावा बहुत से वो ऐसे एस्पेक्ट हैं, वो बहुत सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आ जाते हैं, इसमें क्रोमेटोग्राफिक मेथड आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स आ जाती हैं, उसमें थर्मल मेथड्स आ जाते हैं। तो इन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को किसी ना किसी मॉडर्न टेक्निक के साथ, टूल के साथ, मेथड के साथ, हम इक्विपमेंट के साथ मेजर कर लेते हैं, और इनको हम ओवरऑल ये जितने भी हमने न्यू मेथड या न्यू इसके एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं फॉर द सेपरेशन and determining chemical species can be collectively called as instrumental method of analysis। तो आजकल की जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, कोई भी आप लैब देखते हैं तो उसके अंदर जो रिसर्च तहकीक के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होती है, तो उनमें क्लासिकल मेथड का कमोबेश सहारा तो लिया जाता है, लेकिन जो आगे कॉम्प्रिहेंसिव उसकी करेक्टराइजेशन है वो हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड के साथ करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक करेक्टराइजेशन है, उसकी एनएमआर करेक्टराइजेशन है, उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उसके लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं, हम उसके लिए रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं, हम उसके लिए टीजी यूज कर रहे हैं, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस ले रहे हैं, हम उसके लिए डीएससी यूज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ आज बहुत आसानी के साथ पॉसिबल है। तो ये वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम इन मॉडर्न मेथड के साथ मेजर करते हैं, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनालिटिकल सिग्नल्स। क्या बोलते हैं? उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एनालिटिकल सिग्नल्स। और एनालिटिकल सिग्नल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि कोई भी किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज
जिसको मेजर करके हम उस मटेरियल का, एनालाइट का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टीज को हम एनालिटिकल सिग्नल्स बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।